चलो शुरू करते हैं हम आपका पहला टॉपिक, अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में, आपको दोनों पेपर में डेफिनेटली मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा टॉपिक है। ये बिल्कुल शुरू होता है कहां से, जहां से आपके पास सीडीपी शुरू होता है, या फिर हम ये कहें कि जहां से बच्चा शुरू होता है, आपका स्टडी मटेरियल यहां पे शुरू होता है, यहीं से ही। अब सबसे पहली चीज ये कि हम बहुत डिटेल में जाने से पहले ये समझ लें कि हमें इस टॉपिक को पढ़ते वक्त क्वेश्चन कहां आते हैं। ठीक है, यहां से हमारे पास ये जो दो क्वेश्चन हैं, दो तीन छोटे छोटे हेडिंग हैं हमारे पास। सबसे पहला कि अभिवृद्धि और विकास का अर्थ और अंतर। दूसरा, विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। और तीसरा, विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास के सिद्धांत। और नंबर 4, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यहां से आपके पास एक ही क्वेश्चन बनता है। यहां आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, क्योंकि फैक्ट बहुत सारे हैं आपके पास, तो हो सकता है क्वेश्चन आपके पास हर बार बदल जाए। लेकिन अभिवृद्धि और विकास का अर्थ, अंतर, विकास के सिद्धांत और प्रभावित करने वाले कारक, इन तीनों हेडिंग से ही जब एक बार हम समझ लेंगे ना इस बात को, तो हम ये समझ लेंगे कि इन तीनों हेडिंग से ना कभी भी सवाल नहीं बदलता, सवाल सेम है, बस हमेशा हर बार क्या है, आपके पास ऑप्शंस बदलते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक है सपोज हमें, तो विकास करने वाले में आपके पास यही है। जो ऑप्शन है बदले कि कौन सा विकास को प्रभावित करता है, कौन सा विकास को ज्यादा प्रभावित करता है, कौन सा फैक्टर प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा 5% करता है, कौन सा 100% करता है। मतलब ये कि टाइप से आपके पास सिर्फ ऑप्शंस बदलेंगे, सवाल आपके लिए है। अब हम शुरू करेंगे कहां, सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। समझने के लिए इसको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ ये वाला सेक्शन, इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे विकास के सिद्धांत, जो कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड वाले वीडियो में देखेंगे हम विकास की अवस्थाएं। अब आप ये समझ लो कि इनका वेटेज कैसे रहता है पर्टिकुलर सीटीईटी के या किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके पास 10% और ये 80%। मतलब कि जब भी आपके पास सीटीईटी में सवाल आता है तो 80% आपके पास क्वेश्चन ये रहेगा, 10% आपके पास अवस्थाएं रटने वाली हैं और % अभिवृद्धि और विकास में अंतर का क्वेश्चन है। ठीक है, हम शुरू करेंगे यहां से। सबसे पहले तो आपको समझना ये है कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बहुत छोटी सी चीज आप समझ लो, आपके पास किताब में हर जगह लिखा है क्या कि अभिवृद्धि, एक साइड अभिवृद्धि लिखा है, एक साइड विकास लिखा, उसी फॉर्मेट में समझेंगे इसको हम, क्योंकि उसके पास और कोई हमारे पास तरीका नहीं है। लेकिन वो लाइनें एज इट इज रटने की बजाय हम उन लाइनों के साथ साथ ना कॉन्सेप्ट ऐड कर लेंगे, तो क्या होगा कि फायदा उसका ये है कि आपको वो रटना नहीं पड़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो उससे क्या है कि फिर आप भी उसको भूलेंगे नहीं। अब सबसे पहली चीज आपके पास क्या है, ग्रोथ है, ग्रोथ और दूसरा डेवलपमेंट। एक लाइन आपको बस याद रखनी है, ग्रोथ जो है वो बाहरी है, एक्सटर्नल होता है, और विकास क्या है, आंतरिक है, आंतरिक है। जैसे अब बाहरी है मतलब क्या कि मेरी बॉडी का बाहर का स्ट्रक्चर, सपोज हड्डियों का बढ़ना, एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, ये बाहरी मतलब कि हड्डियों का बढ़ना किसमें है, ग्रोथ में। दूसरा
हड्डियों में मजबूती आना, हड्डियों में मजबूती आना। ठीक, ये एक लाइन आपको याद रखनी है। अब क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका पूरा प्रॉपर सिस्टम से यही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बाहरी है तो बाहर क्या है, हमें हमारी हड्डियां बढ़ना लिखना है, तो हमें बढ़ना घटना है, घटना तो होता ही नहीं, बढ़ना है तो हड्डियों का बढ़ना, यहां पर आपके पास हड्डियों में मजबूती आना। अब ये जो हड्डियों का बढ़ना है मतलब क्या है, ये परिमाणात्मक, परिमाणात्मक या जिसको हम बहुत आसान भाषा में कहते हैं मात्रात्मक। क्योंकि ये बाहर का हिस्सा है तो हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है मतलब कि मात्रात्मक है। ये आंतरिक हिस्सा है, ये क्या है, हड्डियों में मजबूती। मजबूती क्या होता है, गुण, यानी कि ये जो विकास है ये क्या हो गया, गुणात्मक। ठीक, अब चूंकि ये परिणामात्मक है या मात्रात्मक है तो किसी भी मात्रा को या परिणाम को हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, यानी कि इसका मेजरमेंट हो सकता है। चूंकि ये गुणात्मक है तो गुणात्मक का आप क्या कर सकते हो, आप इसका मापन नहीं कर सकते। कुछ लोगों को यहां मात्रात्मक में और गुणात्मक में थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, ये आप देखते रहना, इसका एक्सप्लेन आएगा भी आपके पास। ये आपके पास मापन हो सकता है, चूंकि गुणात्मक है तो ये मापन नहीं होगा। अब चूंकि ये मापन है, ये गुणात्मक है, तो क्या ये मात्रात्मक हमेशा बढ़ता रहता है, नहीं, ये क्या होता है, मापन, मापन एक समय के बाद रुक जाएगा। अभिवृद्धि क्या होती है कि एक समय के बाद रुक जाती है, और विकास क्या होता है, चूंकि ये क्वालिटी है तो क्वालिटी क्या होता है, ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। विकास क्या है, कहा जाता है ना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत क्यों चलेगा, क्योंकि वो गुण है। ठीक है, अभिवृद्धि क्या है, एक समय के बाद रुक जाती है। अब एक समय के बाद रुक जाएगी, समय कौन सा है अभिवृद्धि रुक जाएगी, तो ये समय क्या है, कोई बता सकता है? हाँ भाई, अभिवृद्धि की क्या होता है कि कोई भी भविष्यवाणी नहीं होती। भविष्यवाणी क्यों नहीं होती, सपोज कि जैसे आज कोई छोटा बच्चा है, आप उसको देखते हैं बचपन में बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अच्छा नहीं यार ये बड़े होके इसकी हाइट बहुत अच्छी होगी, इसका वेट बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो होता ही नहीं है। एक वो बच्चा है जिसको हम कहते हैं कि नहीं यार अच्छा इसका ये डेवलपमेंट ठीक नहीं रहेगा या इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ जाता है। क्या ये टाइम फ्रेम हम कह रहे हैं, क्या कोई डेडलाइन हम ऐसी लगाते हैं कि किशोरावस्था तक बढ़े, बाल्यावस्था तक बढ़ेगा? सपोज आज आपने प्रेडिक्शन करी, उसने कल बढ़ना बंद कर दिया, मतलब ये कि सामान्य तौर पर कहा जाता है कि किशोरावस्था तक जो है वो अभिवृद्धि होती है, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है, ना ही आप इसके बारे में कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अभिवृद्धि के लिए कोई भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन विकास के संदर्भ में इसका ठीक उल्टा है। क्या है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। अगर लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है तो ये कंफर्म है कि आज आप जहां हैं वहां से आगे जाएंगे। मतलब क्या कि इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अब भविष्यवाणी करने में क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप भविष्यवाणी करवाते हैं ना, पंडित जी से कभी कुछ चीज दिखवाते हैं तो क्या देखते हैं, वो पहले का पूरा पैटर्न या क्रम देखते हैं। अच्छा आपकी कौन सी ग्रह की कौन सी दिशाएं कब चल रही है, तो आपके आने वाला समय कैसा होगा। क्या ये प्रेडिक्शन तब भी हो सकती है जब कुछ ना हो? भविष्यवाणी हमेशा एक जो है दिशा देख करके निर्धारित की जाती है। आपको किसी चीज की नहीं पता है, भविष्यवाणी हो नहीं सकती। मतलब ये तो है अभिवृद्धि की क्या एक निश्चित दिशा नहीं होती है। क्योंकि इसकी भविष्यवाणी कर सकती है, भविष्यवाणी के पर की जा सकती है क्योंकि इसकी एक निश्चित दिशा होती है। ठीक, अब बात ये आती है कि जहां दो सवाल आपके पास कि लिखा होता है कि जो अभिवृद्धि है इसको संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जाता है, या अभिवृद्धि का अर्थ जो है वो संकुचित होता है और विकास का जो अर्थ है वो बहुत ही वृहत होता है। अब वृहत और संकुचित का क्या मतलब है? वृहत और संकुचित समझने के लिए आपको ये जो दो चीज जो मैंने यहां पर आपको पहले छोड़ी थी ये समझना बहुत जरूरी है कि ये है मात्रात्मक। लेकिन आप जहां तक भी आपने किताबें लिखी या किताबें पढ़ी होंगी उसमें आपके पास देखा है क्या है कि अभिवृद्धि को मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कहा जाता है।
ठीक है, हम भी इसको मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कहेंगे। अब दो कॉन्सेप्ट हैं आपके पास, दो फ्यूजन है कि एक इसको क्यों कहा जाता है, इसको संकुचित क्यों कहा जाता है, इसको क्यों कहा जाता है, या फिर इसको सिर्फ मात्रात्मक क्यों कहा जाता है, तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों क्यों जाता है। तो उसके लिए एक बहुत छोटी सी बात समझ लो आप लोग कि जब हम कहते हैं कि आप ये कहते हैं कोई भी बच्चा उसका विकास जो है वो पूरी तरह से ठीक हो रहा है, अगर विकास पूरी तरह से ठीक हो रहा है उसका, तो आप उसमें कौन कौन सी चीजें देखते हैं या किन किन पहलुओं की बात करते हैं। तो जो 3-4 जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं वो क्या है, एक शरीर, बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। ये मुख्य पहलू हैं किसी भी बच्चे के विकास को चेक करने के लिए। अब जैसे हमने कहा कि विकास जो है वो आंतरिक है, अगर विकास आंतरिक है तो हम विकास में हमने शरीर क्यों शामिल किया है, मतलब ये कि ये जो शरीर है ये तो वृद्धि का पार्ट है। क्या हम ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ठीक होगा जिसमें मैं ये कहूं कि बच्चे पूरी तरह से विकास हो रहा है या एक बच्चा अपने में दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसकी फिजिकल ग्रोथ सही दिशा से ना हो रही हो, क्या उसे हम पूरी तरह से सही कहेंगे? नहीं। मतलब ये कि जो उसका शरीर का बढ़ना है वो भी विकास हिस्सा है, लेकिन शरीर को कहां रखा जाता है, वृद्धि कर, इसीलिए कि इसको हम सिर्फ मात्रात्मक कहते हैं, सिर्फ इसकी वजह से, और इसको हम मात्रात्मक और गुणात्मक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हो गया मात्रा और ये 3 हो गया आपके पास गुण। इसीलिए कहा जाता है कि जो विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, जबकि अभिवृद्धि क्या है, सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ शरीर से रिलेटेड है। इसीलिए अब इससे क्या है, आपकी 2 बातें क्लियर हो गई जो मैंने पहले छोड़ दिया था, वो ये कि जो है ये मात्रात्मक क्यों है और ये गुणात्मक और मात्रात्मक क्यों है। दूसरी चीज कि ये वृहत क्यों है और ये संकुचित क्यों है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा आपको अब यहां से कुछ भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक पैटर्न में, सेम पैटर्न में आपको उसमें चीजें समझ लेनी है। वो चूंकि हम लोग अपने पाठ्यक्रम में हमेशा ये रखेंगे कि चीजों को अंडरस्टैंडिंग लेवल पर काउंट करेंगे, सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर हम चीजों को नहीं लेंगे कि हम क्या है कि बस मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप सुनते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी क्लास में। हमारी क्लास में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। एक बार आपने इसको समझ लिया और अब क्या है, मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं है कि यहां पर किसी को भी कोई समस्या होगी, क्योंकि अलग कुछ नहीं है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये सब क्या है, ये इंटर रिलेटेड है और आपको अपना पूरा सिलेबस इसी फॉर्म में पढ़ना है, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला वाला टॉपिक दूसरे वाले के साथ, दूसरा वाला तीसरे वाले के साथ, तीसरा वाला चौथे वाले के साथ, हमेशा टॉपिक आपके पास जुड़े हुए हैं, कोई टॉपिक सेपरेट नहीं है। क्या आप ये समझ सकते हो कि अभिवृद्धि और विकास वो सोशलाइजेशन से अलग है, जो हमारे पास इसके बाद लिखा हुआ सिलेबस में, या फिर सोशलाइजेशन पियाजे-कोलबर्ग-वाइगोत्स्की से अलग है, या फिर पियाजे-कोलबर्ग-वाइगोत्स्की इंटेलिजेंस से अलग है, या इंटेलिजेंस इवैल्यूएशन से ज्यादा अलग है। हमारे पास पढ़ने में समस्या यही है कि हम एक चीज को एक खंड के तौर पर पढ़ते हैं, एक चीज को आपको होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ना है। जब आप ये एबिलिटी डेवलप कर लेंगे कि चीजों को होलिस्टिक अप्रोच में समझना है, तो सीटीपी बहुत और आसान लगे, जैसे कि अब हमने इसको यहां बहुत आसान भाषा में किया है सारे के सारे। क्लियर? अब यहां से जो आपके पास है वो बहुत सिंपल सा सवाल है कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अब नीचे आप 4-5 ऑप्शंस हैं, अब वो 5 ऑप्शंस आपके दोनों से अलग नहीं सकते। या फिर बहुत सिंपल वाला आता है कि क्या डेवलपमेंट डैश, सिर्फ यहां से करा हमारे पास क्वेश्चन, क्या विकास है डैश। अब नीचे हमारे पास 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस है। अब आपको वहां से ऑप्शन है कि इनमें से विकास का एस्पेक्ट। दूसरा क्वेश्चन आपके पास यही, विकास इनमें से नहीं है। अब उसके पास 3 ऑप्शन ये है, ऑप्शन आपके पास यहां उसके पास बताने के लिए। सेम ऐसे ही आपके पास इज है। अब ये 3 ऑप्शन एक उसके पास इस है। क्लियर? थैंक यू।